देव दीक्षित, सर आप यहाँ कैसे? वक्त बदलता है, लोग बदलते हैं। 7 साल बीत गए, मैं कभी अपना अवार्ड लेने भी यहाँ नहीं आया। आज लगा कुछ अलग करते, इसलिए यहाँ आया। तो आज भी आपके लिए अवार्ड इतने इम्पोर्टेंट है सर? जिस इंसान के पास सब कुछ है, उसे कोई क्या दे सकता है? मैं इस इंडस्ट्री का वन ऑफ द बिगेस्ट बिजनेसमैन। ये बताने के लिए मुझे कोई अवार्ड की जरूरत नहीं। ये अवार्ड उन लोगों के लिए है जो अभी स्टार्ट कर रहे हैं, इनिशियल फेज में कुछ करके दिखाना चाहते हैं। अगर हम ऐसे लोगों को अप्रिशिएट नहीं करेंगे तो वो मोटिवेट कैसे होंगे? तो सर आपको यहाँ आकर कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, नॉट बैड। वेलकम वन एंड ऑल। आई होप कि आप सबने ये इवेंट पूरी तरह एंजॉय किया होगा, लेकिन अब आपका इंतजार खत्म होने वाला है। अब हम इस साल के अवार्ड्स अनाउंस करेंगे। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, द फर्स्ट अवार्ड फॉर द इवनिंग इज फॉर द हाईएस्ट प्रॉफिट रेशियो एंड द अवार्ड गोज टू मिस्टर शंकर। Ladies and gentlemen, now it's time for the final category, the Business Person of the Year Award. और इस साल के सुपर डिजर्विंग विनर का नाम है डॉक्टर सोनाक्षी बोस। Dr. Bose, please say a few words. Why so much fast? क्या आप बता गई है? मम्मी, मैंने ऑनलाइन देखा सोना को बिजनेस पर्सन ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है। कहाँ गया? सबसे पहले मैं इस इंडस्ट्री को थैंक यू कहना चाहती हूँ इस अवार्ड के लिए। वाह, सोना कितनी अच्छी लग रही है ना? आज इस मौके पे मैं सबको ठीक ठाक लग रही है। बधाई देना चाहती हूँ। ठीक ठाक। मम्मी वो ऑसम लग रही है और इसका ये नया लुक उस पे कितना सूट कर रहा है। क्या आसम आसम कर रही है? मेरी लिसन, friends बनी। ज्यादा हैप्पी होने की जरूरत नहीं है। भूल गई क्या? हाँ, इस बंगाली फैमिली के साथ तुम्हारा कोई संबंध नहीं है। अपना प्रॉमिस तो याद है ना? मम्मी मैं भूली नहीं हूँ, तभी इतने सालों से उनसे बात तक नहीं की, सिर्फ आप लोगों के लिए। लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि मैं उन्हें भूल जाऊंगी, मेरा प्यार उनके लिए कम हो जाएगा। इनफैक्ट इन 7 सालों में ना मेरा प्यार उनके लिए और बढ़ गया है। इससे प्रूव होता है कि जब खुद पे भरोसा हो तो किसी और की सुनने की कोई जरूरत नहीं होती। कुछ देर पहले यही बात हो रही थी कि ये अवार्ड उन नए लोगों के लिए है जो यहाँ अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन वो कोशिश मैंने 7 साल पहले शुरू की थी। आगे बढ़ने की मोटिवेशन, वो हौसला मुझे 7 साल पहले ही मिल गया था। मैं जीत उसी वक्त गई थी। आज तो मेरी जीत को बस एक नाम मिला है और मुझे वो हौसला दिलाने का, वो रियलाइज कराने का क्रेडिट कि मैं किसी से कम नहीं हूँ, सिर्फ अपने एक्स हस्बैंड को देना चाहती हूँ। उन्हीं की वजह से आज मैं आप सबके सामने, उनके सामने ये अवार्ड जीत रही हूँ। फैंटास्टिक! आप दोनों की जितनी भी तारीफ की जाए कम है। यूजुअली जब लोग अलग होते हैं तो एक दूसरे की शक्ल भी नहीं देखना चाहते हैं, लेकिन आप दोनों के रिश्ते में इतनी मैच्योरिटी है कि आज भी आप एक दूसरे का हौसला बढ़ा रहे हैं। और इसीलिए आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट मिस्टर देव दीक्षित कि वो यहाँ पे आए और खुद अपने हाथों से डॉक्टर बोस को ये अवार्ड दें।
नहीं दे सकती। मेरी गलती है कि मैंने तुमसे मुझे तुमसे शादी करनी ही नहीं चाहिए थी। चली जाओ तुम यहाँ। मुझसे प्यार नहीं करती हो, मेरे पैसे से प्यार करती हो। मैं इसे साइन करके प्रूव करूंगी कि मैंने आपसे पैसे के लिए शादी नहीं की। गॉड, तुम मां नहीं बन सकती हो ना, तुम अच्छी मां नहीं बनती। पता जिस प्यार का, जिस विश्वास का आप यहाँ खड़े होकर मजाक उड़ा रहे हैं, वो आपकी जिंदगी में लौटकर फिर से कभी नहीं आएगा। आप जैसे इंसान को तो अकेला ही रहना चाहिए, बिकॉज यू आर जस्ट अ लूजर। कहां से दोगे ये पैसे? लोगों को घास फूस सूप पिला के नहीं होगा, कभी नहीं हूँ। चुका पाओगे तुम। मैम प्लीज कम। मम्मी, यार तुम दोनों अपनी महाभारत बंद करोगे एक मिनट जरा? विक्की, मुझे पता था यही होगा। व्हाट? पहुंच गए प्रभु राम अपनी सीता के पास। अरे क्या? अरे मेरी तरफ क्या देख रही हो? वहां देखो। हे गॉड, देववास इस चुड़ैल के साथ। अब क्या होगा? क्या हुआ? क्या मतलब? अवार्ड फंक्शन में मिले, एक ही बारी मिले बस, और क्या? बेटा 7 साल में एक बार मिल लिए ना, उसके बाद अगेन मिलते रहे तो हाँ, तेरा फ्यूचर विल डेंजर। तेरी पोजीशन का क्या होगा? नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं होने दूंगा। ये मंदिर का प्रसाद ले लो सब लोग। ले बेटा। जी जी, आप कौन से मंदिर हो आई हैं? क्या मांग बैठी हैं अब आप? क्यों भाभी, क्या हुआ? देव और सोना टीवी पर। सोनाक्षी, इसी अनहोनी की बात कर रही हूँ मैं। टपक पड़ी है फिर से हमारे देव की जिंदगी में। एक्स गरीब की बेटी तो इसी बात को देखकर हैरान परेशान है कि ये कितनी बेशर्म है। मुझे लगता है कि सोनाक्षी बोस ये अवार्ड डिजर्व नहीं करती। ये आदमी क्या बकवास कर रहा है? अच्छा, हाउ डेयर ही! इसकी हिम्मत कैसे हुई ये कहने की कि हमारी सोना ये अवार्ड डिजर्व नहीं करती है? विजय रिलैक्स, ये दोनों एक दूसरे के सामने अपने काम की वजह से हैं। अच्छा, सुना नहीं तुमने क्या कहा उसने? प्लीज तुम फोन लगाओ और उन लोगों को वापस बुलाओ। इस देव दीक्षित जैसे आदमी पर मुझे कोई भरोसा नहीं। और फिर सोना को एक कमरे में बंद करके रख दूं? उसके एक्स हस्बैंड के डर से वो घर से बाहर ही ना निकले। विजय, उसकी अचीवमेंट्स, उसके स्ट्रगल्स, उनका कोई मतलब ही नहीं है। ये आदमी फिर से उससे सब कुछ छीन लेगा। मैं ऐसा कभी भी नहीं होने दूंगी। ठीक है आशा, जो तुम्हारे मन में आए तुम करो, लेकिन इस डिसीजन पे पछताएगी सोना, देख लेना। भगवान, मेरी सोना के साथ सब कुछ अच्छा हो, कुछ गलत ना हो। खुद अभी इन्होंने कहा कि ये अवार्ड डिजर्व नहीं करती। थोड़ा आवाज बढ़ाना। जब कोई कुछ बनाता है ना, तो अपने आप उनके अंदर एक क्रिएटिव एरोगेंस आ जाती है। ये तो अपनी सक्सेस का क्रेडिट लेने के लिए भी तैयार नहीं है। इसीलिए मुझे लगता है कि मिस बोस ये अवार्ड डिजर्व ही नहीं करती। इनकी बातों से ये साबित है कि इस अवार्ड की हकदार ये हैं ही नहीं। इसीलिए अगर ये फेडरेशन किसी को अवार्ड देना चाहती है, तो इस अवार्ड का असली हकदार
बहुत अच्छा किया देव बेटे ने, सबके सामने तमाचा मारा इस सियानी बिल्ली के। डोंट लुक मी, आंख फाड़ फाड़ के। एक्स करीब की बेटी ना खूब जानती है इस बंगालन को। अरे हमारे देव की जिंदगी में आके ना ये फिर से हम लोगों की जिंदगी में बम ब्लास्ट कर देगी। जी देव ने एक कंपनी तो बंद की है और इसने फिर से अपना जादू उस पर कर दिया ना तो सारी कंपनियां बंद करवा देगी। अरे ऐसे कैसे सब कुछ बंद हो जाएगा? देव भाई को मैं ऐसा कुछ नहीं करने दूंगा। अरे इतनी मुश्किल से मैंने कंपनी संभाली। अब आप लोग ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? वो लोग सिर्फ एक अवार्ड फंक्शन में मिले, दैट्स इट। यू डोंट से। मेरे बेटे ने इस कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए 7 साल अपने जूते घिसे हैं। तेरा बेटा जो काम करता है ना, देव से पैसा लेता है उसके, कोई एहसान नहीं करता। भैया भाभी ठीक ही तो कह रही है। पिछले 7 सालों में विकी ने ऑफिस को और भाभी ने तो इस घर को संभाला है। देव ऐसा बिल्कुल नहीं होने देगा। किसी को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं थोड़ा आराम करना चाहती हूँ। क्योंकि खुद अभी इन्होंने कहा कि अगर इस सक्सेस के लिए इनको किसी ने मोटिवेट किया, वो हौसला दिया, तो वो मैं हूं। So, this award goes to me. Thank you so much, ladies and gentlemen. ये award मेरे लिए बहुत स्पेशल है। Thank you. वक्त ने किया क्या हंसी सितम, तुम रहे न तुम, हम रहे न हम। ईश्वरी, भैया भैया रात बहुत हो चुकी है। मैं बहुत थक गई हूँ। मैं अब मुझे नींद आ रही है। 7 साल सोकर भी तेरी नींद पूरी नहीं हुई? भैया कैसी बात कर रहे हैं आप? इतने सालों में हर तरह से बात करने की कोशिश की है मैंने, लेकिन तूने तो मौन व्रत धारण किया हुआ है ना। अब तू ही बता कि एक भाई अपनी छोटी बहन से बात करे तो कैसे? भैया बात करने के लिए कुछ है ही नहीं तो कोई बात नहीं। हाँ भाई, कोई बात नहीं। तूने नहीं देखा देव ने क्या किया? सारी दुनिया के सामने हमारे घर की पोल खोल दी, तमाशा बना दिया। अब भी तो कुछ नहीं बोलेगी? अपने बेटे से बात नहीं करेगी? मेरा बेटा, मेरा बेटा, मेरा बेटा ऐसा नहीं था। मेरी बहन भी ऐसी नहीं थी। 7 साल से तूने बंद कर रखा है उसे। घुट रही है तू, कैद कर लिया तूने अपने आप को इस बंद कमरे में, जबकि कोई पहरा नहीं है तुझ पर। क्यों 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 कर रही है तू ऐसा ईश्वरी? क्यों तूने हमसे रिश्ते नाते तोड़ लिए? क्यों अपने घर को बिखरने दिया? सच बता ईश्वरी, ऐसा क्या हुआ था उस रात को कि अब तू देव की मां नहीं रही? मैं देव की मां हूं भैया। रिश्ते मैंने नहीं, उसने तोड़े। सोनाक्षी, उसकी वजह से आज मेरा परिवार बिखर गया है। सब कुछ उसकी वजह से। उस रात देव बेटा, संभाल अपने आप को। उसके लिए तू अपने आप को इतनी तकलीफ क्यों दे रहा है? तूने तो पूरी कोशिश की ना। तूने तो उसे रुकने के लिए भी कहा, पर वो नहीं रुकी। इसमें तेरी कोई गलती नहीं है बेटा। जानता हूं मां, जानता हूं मेरी कोई गलती नहीं है, लेकिन किसी की तो गलती है ना, क्योंकि मेरी लाइफ की धज्जियां उड़ गई। कल तक मेरे पास सब कुछ था, कितना खुश था मैं, और आज मेरे पास कुछ भी नहीं। पता है क्यों? तेरी वजह से, तेरी और सोनाक्षी की वजह से मैंने इस दुनिया में सबसे ज्यादा तुम दोनों को प्यार किया, सबसे ज्यादा तुम दोनों पे भरोसा किया, और तुमने क्या किया? कुछ
देवी तू क्या बोल रहा है बेटा? मैंने हमेशा तेरा भला ही चाहा। भलाई? उसमें भलाई थी मेरी जो तूने वो प्रीनअप के पेपर बनवा लिए, धोखे से मेरे साइन करवा लिए उसमें। देख देव, मैंने जो किया मेरे परिवार के लिए किया। मैंने किया था उसका क्या? अपने लिए सिर्फ एक फैसला लिया था मैंने, सोनाक्षी से शादी का। लेकिन तू तो अपना फैसला पहले से ही ले चुकी थी। वो प्रीनअप के पेपर तूने पहले ही बनवा लिए थे। तूने मुझे मेरा वर्ष सिखा दिया, लेकिन कभी मुझसे मेरी मर्जी नहीं पूछी। और सोनाक्षी, उसे तो मैंने सब कुछ सच सच बताया, फिर भी वो हर चीज के बीच में लाके मुझे ही खड़ा कर देती थी। ऐसे जैसे सारी गलती मेरी ही है। रिश्ते का मान रखा मैंने कि ये मेरी मामी है, ये मेरा भाई है, ये मेरी बहन है, ये मेरी माँ है, मेरी बीवी है। तुमसे एक रिश्ता नहीं संभाला गया। मैं सबके बारे में सोचता रहा, सबसे प्यार करता रहा, ये सोच के कि तुम भी मुझसे प्यार करते हो। जब मेरी खुशी की बात आएगी तो तुम मेरे बारे में सोचोगे, मेरा साथ नहीं छोड़ोगे। लेकिन क्या किया तुमने? तुम लोग पीछे हट गए, अकेला छोड़ दिया मुझे। नहीं, तुम दोनों ने मुझसे एक्सपेक्ट किया कि मैं तुम दोनों में से किसी एक को चुनूं। कोई भी इंसान अपनी पत्नी और अपनी मां में से किसी एक को कैसे चुन सकता है? मैं भी नहीं चुन पाया, लेकिन वो काम भी तुम दोनों ने खुद ही कर लिया। हो गई ना तुम्हारे मन की, रह गया ना मैं अकेला। नहीं मां, मैं इतना टूट चुका हूं ना कि अब और नहीं टूट सकता। याद है तूने कहा था कि अब अगर मैं बिखरा तो तुम मुझे नहीं संभालेगी। मत संभाल, अब तू मुझे नहीं संभालेगी। अब मैं खुद अपने आप को संभालूं। अब तेरे हाथ थपकी से मुझे नींद नहीं आएगी, तेरी गोद में सो के मुझे चैन नहीं आएगा। कुछ बदल गया है मां, तेरा देव बदल गया। आज सिर्फ मैंने अपना प्यार नहीं खोया, आज तूने अपना पुराना देव भी खो दिया। मैं बेचारा बन के नहीं रहूंगा, किसी के लिए आंसू नहीं बहाऊंगा। अगर कोई मेरी चिंता नहीं करेगा तो मैं खुद अपनी चिंता करूंगा, खुद अपना ख्याल रखूंगा। अब मैं खुश रहूंगा, हर वो चीज करूंगा जो मैं करना चाहता हूं। किसी की फिक्र नहीं करूंगा, सिर्फ अपने लिए जीऊंगा, सिर्फ अपनी फिक्र करूंगा। आज अभी से मैं वादा करता हूं कि देव दीक्षित को किसी और की जरूरत नहीं होगी। मैं किसी से दूर नहीं हुई भैया, उसने मुझे हम सब से दूर कर दिया। मैम, जो कुछ भी हुआ मैम, उसके ऊपर कुछ कहना चाहेंगी मैम? मैम, जैसा कि आपने देखा, हमने बहुत कोशिश की, लेकिन डॉक्टर सोनाक्षी बोस ने अपने एक्स हस्बैंड इंडस्ट्रियलिस्ट मिस्टर देव दीक्षित के बारे में कोई कमेंट नहीं दिया। मिस्टर देव दीक्षित ने अपनी एक्स वाइफ का अवार्ड छीनकर उनकी पर्सनल लाइफ सबके सामने खोलकर रख दी है। ऐसे में किसी भी औरत के लिए ऐसी सिचुएशन हैंडल करना बहुत एम्बैरेसिंग होगी। एक्सक्यूज मी, किसने कहा कि मैं उस सिचुएशन में एम्बैरेस फील कर रही थी? मेरे एक्स हस्बैंड ने मेरी मेहनत और मेरी टैलेंट को नीचा दिखाने की कोशिश की, मेरी इंसल्ट करने की कोशिश की, लेकिन ये कोशिश उनकी कामयाब नहीं हो पाई। लेकिन ट्रॉफी जिस किसी के पास हो कोई फर्क नहीं पड़ता। अवार्ड मैंने जीता है और मेरा चुप होना ये मेरी कमजोरी नहीं, मेरी ताकत है। और ये प्रूफ है कि जो मिस्टर देव दीक्षित ने जो स्टंट किया अंदर, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अंदर जो कुछ भी हुआ किसी और की वजह से हुआ, और उन्हें शर्म आनी चाहिए, जो आएगी नहीं, क्योंकि मुझे पहले से ही पता था, मुझे अंदाजा था कि मेरे एक्स हस्बैंड ऐसी ही बचकाने हरकतें करेंगे। लेकिन मैंने सीखा है कि अगर आगे बढ़ना है तो आगे की सोचनी चाहिए, और इसी वजह से मेरी कंपनी की ग्रोथ परसेंटेज आज इतनी हाई है। बातें करने से काम नहीं होता, काम करने से काम होता है। मैंने सीखा है कि अगर आगे बढ़ना है तो आगे की सोचनी चाहिए,
और इसी वजह से मेरी कंपनी की ग्रोथ परसेंटेज आज इतनी हाई है। बातें करने से काम नहीं होता, काम करने से काम होता है। जिस मुकाम पे नए बिजनेसेस पहुंचना चाहते हैं, उस मुकाम पे देव दीक्षित सालों से खड़ा है। मुझे बस इतना पता है कि इस मुकाम तक पहुंचने के लिए मैंने कोई अंदाजा नहीं लगाया था। यही समझने में ये नए बिजनेसेस गलती कर देते हैं। थोड़ी सी सक्सेस से उनका दिमाग खराब हो जाता है, लेकिन इट्स ओके, चलता है। गलती नहीं करेंगे तो सीखेंगे कैसे? वक्त ने किया क्या हंसी से कम, तुम रहे न तुम, हम रहे न हम। ईश्वरी, देव ने ऐसा किया? देव ने कुछ नहीं किया भैया, देव ने कुछ नहीं किया। ये सब कुछ उसने किया। उसकी वजह से ये सब कुछ उसकी वजह से हुआ। मेरा परिवार तोड़ने वाली, एक बेटे को अपने मां से दूर करने वाली सिर्फ वो है, सोनाक्षी। वो खुद देव से दूर नहीं हुई, उसने देव को हम सब से दूर कर दिया। सब कुछ भुलाकर खुद आगे जिंदगी में बढ़ चुकी है, पर मैं वहीं की वहीं खड़ी हूं, अकेली। उसने एक बेटे को अपने मां से दूर कर दिया, इतना बड़ा पाप किया उसने, और उसकी सजा देखिए मैं भुगत रही हूँ। 7 सालों से अपने बेटे को ढूंढने की कोशिश कर रही हूँ। पता नहीं कहाँ खो गया मेरा देव, जिस देव को मुझसे बात किए बिना नींद नहीं आती थी भैया। वही देव आज हफ्ते में 2 बार अपना चेहरा अपनी माँ को दिखाता है। मैं भी उन 4 पलों में उसे अपनी आंखों में समा लेती हूँ। मेरे लिए इतना भी काफी है। मैं देव से कुछ नहीं कहूंगी भैया, पहले ही मेरा बेटा मुझसे इतना दूर जा चुका है। मैंने कुछ कह दिया तो कहीं वो मुझसे अलग ना हो जाए। मैं देव से कुछ नहीं कहूंगी, देव से कुछ नहीं कहूंगी भैया। होटल चलिए। सर कहाँ चल रहा है? होटल चलो, कोई मेरा इंतजार कर रहा है। ओके सर। सोनाक्षी बोस ये अवार्ड डिजर्व नहीं करती। अभी अभी इन्होंने खुद कहा, इस सक्सेस के लिए इनको किसी ने मोटिवेट किया, वो हौसला दिया, तो वो मैं हूं। इसीलिए ये अवार्ड मैं डिजर्व करता हूं। बातें करने से काम नहीं होता, काम करने से काम होता है। जिस मुकाम पे नए बिजनेसेस पहुंचना चाहते हैं, उस मुकाम पे देव दीक्षित सालों से खड़ा है। कांग्रेचुलेशन सर। नहीं, अवार्ड मुझे नहीं मिला, एक अकड़ू बदतमीज लड़की को मिल रहा था। उसके हाथ में अच्छा नहीं लग रहा, इसलिए मैं ले आया।
keys to the Emerald Suite, please. ओके मैम। और मुझे कहाँ जाना है? वेलकम बैक दीक्षित जी। आपका रूम है कोरल स्वीट, ऑपोजिट टू एमरल्ड स्वीट। ओके। योर की मैम। आप प्लीज चेक कीजिए if there's any other room. श्योर मैम। सॉरी मैम, वी आर फुल। Hold the lift, please. कौन सा फ्लोर मैम? इनका भी वही फ्लोर है विंद्रा जो मेरा है। वक्त ने किया क्या हंसी से तुम रहे ना तुम, हम रहे ना हम। वक्त ने किया क्या हंसी से तुम रहे ना तुम, हम रहे ना हम। कब से वेट कर रही हूँ, कहाँ रह गए थे तुम? तुम्हें पता है नहीं ये अवार्ड फंक्शंस और उनकी पार्टीज और साथ में ये स्टार्टअप वाले लोग समझाते समझाते टाइम लग गया। तुम रहे ना तुम, हम रहे ना हम। आते ही शराब को इतना टेंशन, और मुझे बिल्कुल नहीं। जेलस क्यों हो रही हो? इसे तो हम शेयर कर सकते हैं। ऑलराइट, तो फिर एक मेरे लिए भी बनाओ। इसे पीकर ना जल्दी से खत्म कर देते हैं, एंड देन इट्स ओनली यू एंड मी। अरे देव, व्हाट्स दिस? मतलब खत्म करने वाली बात को कुछ ज्यादा ही सीरियसली ले लिया क्या? कहाँ खोए हो? सच बताओ, हमारे बारे में सोच रहे हो ना? मैं जानती हूँ कि हमें मिले हुए अभी सिर्फ 15 दिन हुए हैं, बट आई रियली लाइक यू। यू नो, तुम्हारे साथ जैसे मैं फील करती हूँ ना, मैंने ऐसा कभी नहीं फील किया। Come on, Shruti. Take a drink for yourself. Enjoy. I don't know मुझे कहना चाहिए या नहीं, but I think I love you. And मुझे पता है कि तुम इस बात पे भरोसा नहीं करोगे, लेकिन मुझे लगता है कि तुम भी मुझसे प्यार करते हो। सोना दी, आपने बेल क्यों नहीं बजाया? सोना दी, आपने बेल क्यों नहीं बजाया? वो मुझे लगा कि सुहास सो रही होगी, इसलिए रिसेप्शन से चाबी ले ली। हाँ, वो थोड़ी देर पहले टीवी देखते देखते सो गई। आपने कुछ खाया? खाना खा लिया सोना? हाँ, खा लिया है। मम्मा, आप आ गए? यस मिस बोस, मैं आ गई, लेकिन आप क्यों उठ गए? मैं तो आपका टीवी पे आवाज शो देखना चाहती थी, पर मुझे नींद आ गई। 6 इयर्स का होना कितना टफ होता है पता है? अर्ली मॉर्निंग उठो, अर्ली नाइट सो जाओ। सॉरी, मैंने आपका शो मिक्स कर दिया।
आपने कुछ नहीं मिस किया। बट आपको अवार्ड मिला ना। हाँ, लेकिन मम्मा ने आपसे कहा ना, आप मम्मा की सबसे बड़ी ट्रॉफी हो। Congratulations, Mama. I am proud of you. हेलो। गुनी, शोना आया क्या? हाँ दीदी अभी आई है। मैंने तुमसे कहा था कि अगर शोना आ जाए तो मुझे फोन करके बताना। दीदी अभी तुरंत ही आई है, मैं आपको फोन करने वाली ही थी। शोना ठीक तो है ना? गुस्से में हो क्यों? जी नहीं, वो बिल्कुल ठीक है। वो अभी सोहा बेबी के साथ खेल रही है। चलो ठीक है। देखो शोना, अगर तुम्हें किसी प्रॉब्लम में लगे या थोड़ा सा भी स्ट्रेस लगे तो सबसे पहले मुझे फोन करके बताना। किसी को बोलना मत, मैंने तुमसे ये कहा है। जी। देखो उसने खाना नहीं खाया होगा तो उसे खाना खिला दो। ठीक है, मैं फोन रखता हूँ। ठीक है। पता नहीं क्या चल रहा है शोना के दिमाग में। मैंने मना किया था। ड्राइंग क्लोज। मुझे अपनी न्यू ट्रॉफी दिखाओ। कहाँ है? मम्मा बताओ ना कहाँ है? वो सोहा वो बाहर रखा है। ट्रॉफी भी वाला कोई बाहर रखता है? मुझे देखने अभी। अरे सोहा, सोहा, सोहा रुको, सोहा, 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 ऐसे बाहर नहीं जाते सोहा। लायर लायर पेंस ऑफ फायर। यहाँ पे तो कोई ट्रॉफी नहीं है। वो एक्चुअली मैं एक्सक्यूज मी मैम। जी? ये आपके लिए। मम्मा ट्रॉफी इसमें ना। सोहा संभल, सोहा। हाँ। वाह कितनी अच्छी है। बहुत खुश हुई होगी ना तुम, तुम्हारा नाम जब अनाउंस हुआ। बस मुझे तुम्हारी वही खुशी, वही मोमेंट छीनना था, वो मैंने छीन ली। अब ये ट्रॉफी तुम ही रख लो। कम ऑन देव, कुछ तो बोलो। श्रुति प्लीज स्टॉप इट। नो देव, एटलीस्ट टेल मी क्या प्रॉब्लम क्या है। अगर तुम्हें प्रॉब्लम है कि ये सब कुछ बहुत जल्दी हो रहा है तो प्लीज तुम टाइम ले सकते हो। श्रुति मुझे कुछ नहीं सोचना। देव, मेरे बारे में भी नहीं। मामा आपने इतनी अच्छी ट्रॉफी मुझसे छुपा के रखी थी। मुझे ट्रॉफी के साथ फोटो खींचने दी। मैं फोटो खींचो। हाँ चलो फोटो खींचते हैं। आइडिया। क्या आइडिया है? ओफो, मुझे लगा आप समझ गए होंगे। हम इस ट्रॉफी के साथ फोटो खींचेंगे और यहाँ पेस्ट कर देंगे मेमोरीज। मामा चलो ना फोटो खींचते हैं। मामा चलो ना। सोहा, अच्छी मेमोरीज बनाने के लिए मुझे ये सड़ू ट्रॉफी की जरूरत नहीं। मैं अपनी लाइफ की सबसे बेस्ट ट्रॉफी के साथ फोटो खींचूं, ठीक? यानी अपनी सोहा के साथ। फिर आपको अपने विन का मोमेंट कैसे याद रहेगा? सोहा, मामा एक फोटो लेते हैं ना ट्रॉफी के साथ। आपको 6 करोड़ की बेबी बनना है या मिस सुहाना बोस बनना है? मामा आप क्यों जिद कर रहे हैं? बस एक फोटो लेनी है। सोहा, एक क्या 5-6 फोटो लेंगे, लेकिन तुम्हारे साथ, इस ट्रॉफी के साथ नहीं। पर इसके साथ क्यों नहीं? ठीक है बाबा, मैं समझाती हूँ क्यों नहीं। गुन्नी, जरा हाउसकीपिंग को कॉल करना। जी अभी। आपने टीवी पे अवार्ड शो नहीं देखा ना? ये अवार्ड मामा को मिला, लेकिन ट्रॉफी किसी और की है। इसलिए अगर हमने ये ट्रॉफी के साथ फोटो खींचा तो राइट मेमोरीज नहीं बनेगी ना। इतनी रात को इतना कंफ्यूजन आपकी नहीं है तो किसकी है?
है कोई जिसे लाइफ ने सब कुछ दिया था, लेकिन उन्होंने सब कुछ खो दिया, इसलिए शायद दूसरों की खुशी छीनना चाह रहे। लेट इट गो सोहा। है कोई ओबद्रो टाइप आदमी? मैं डैड के जैसा ओबद्रो? इतना टेंस क्यों हो देव? प्लीज मुझे बताओ। आपके मन में जो कुछ भी है आप बोल दीजिए। अगर आप मुझसे नहीं कहेंगे तो मेरे होने का क्या फायदा? I'm sorry. You okay? श्रुति, मैं इस वक्त इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहता। और देर हो गई है, सो जाओ। नो देव, मुझे बात करनी है। मुझे जानना है कि ऐसा क्या है जो तुम्हें खाया जा रहा है। तुम ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हो? ये सब कुछ तुम्हारी एक्स वाइफ की वजह से है। गुन्नी, तुम खाना देख लेना। हाँ ठीक है। और आप ये कोरल स्वीट में दे दीजिए। सॉरी मैम, हम अंदर नहीं जा सकते, सर का ऑर्डर है, हम उन्हें डिस्टर्ब नहीं कर सकते। ऑफ कोर्स, किसी इम्पोर्टेंट काम में बिजी होंगे। फ्री होते ही उन्हें ये दे दीजिए। उन्हें ये ट्रॉफी पहुंचनी चाहिए। यू गेट इट? आशा, तुम मुझे गलत समझ रही हो। मैं बस विजय, ना तो मैंने कुछ सुना ना समझा। अरे मैंने वहां गुन्नी को शोना की देखभाल के लिए हायर किया है, तुम मुझसे जासूसी करवा रहे हो। तुम्हें बिल्कुल नहीं लगा इट्स नॉट राइट? विजय, तुमने हमेशा से अपने बच्चों को इंडिपेंडेंट बनाया है ताकि जब वो लड़खड़ाए तो खुद संभले। आज जब वो बड़े हो गए, रिस्पॉन्सिबल हो गए, तो उन्हें फ्रीडम भी दो ना। हमें उन्हें सपोर्ट करना है, लेकिन उन्हें अपने तरीके से जिंदगी जीने देना है। जो तुम कर रहे हो वो सपोर्ट नहीं है, इंटरफियरेंस है। आशा, तुम शायद सही कह रही हो। मुझे ये सब नहीं करना चाहिए था, पर मुझे शोना की फिक्र हो रही थी तो इसलिए मैंने फोन कर दिया। बट थैंक्स हर बार की तरह मुझे इस बार रियलाइज करवाने के लिए। उठा लो, लाउड स्पीकर पे डाल दो, मुझे भी सुनना है। हेलो दादा, यहाँ तो सब कुछ गड़बड़ हो गया है। मुझे तो लगा था कि सोना दीदी सोहा बेबी को कुछ नहीं बताएगी, पर दादा उन्होंने तो सब कुछ बता दिया। अरे बस बात तो सुन। अभी मैंने जो कहा आपने रियलाइज नहीं किया? आज के बाद से ना कोई अपडेट्स नहीं लिया जाएगा, ओके? ओके। मैं गुन्नी से भी कह दूंगी कि जिस काम के लिए हायर किया है वही काम करे। नॉनसेंस। चलो फोन बंद करो, सो जाओ। इनफ देव, अगर बात तुम्हारे पास की है तो मैं तुम्हारे पास के बारे में सब जानती हूँ। मैं जानती हूँ कि उसने तुम्हारा दिल तोड़ा है, तुम्हें हर्ट किया है। एंड आई अंडरस्टैंड कि इन सब चीजों से बाहर निकलना कितना मुश्किल है। देव, मैं सिर्फ तुम्हारा साथ देना चाहती हूँ। तुम मुझे बताओ, क्या तुम नहीं चाहते तुम्हारी लाइफ में कोई ऐसा हो जिससे तुम बात कर सको, जिससे तुम अपने सीक्रेट शेयर कर सको, जो सिर्फ तुम्हारा हो? देव, आई नो तुम ये सब सुनने के बाद मुझसे नाराज हो जाओगे, लेकिन मैं वही कह रही हूँ जो मैं फील कर रही हूँ। लिसन, आई डोंट बिलीव इन कैजुअल रिलेशनशिप। मुझे एक सीरियस रिलेशनशिप चाहिए तुम्हारे साथ। प्लीज देव, कुछ तो बोलो। आपने बस पैसे कमाए, लेकिन भरोसा तो आपकी बस की बात ही नहीं है। मैंने आपको ठीक से पहचाना। आप सिर्फ शरीफ होने का नाटक करते हो, लेकिन अंदर से
एक खोखले इंसान आप रिश्तों को संभालना कभी समझ ही नहीं पाएंगे। जिस प्यार का, जिस विश्वास का आप यहाँ खड़े होकर मजाक उड़ा रहे हैं, वो आपकी जिंदगी में लौटकर फिर से कभी नहीं आएगा।